चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट मिल सकती है। यहाँ पर आप आज के दिन देखिए तो आज के दिन फिर से एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर चारों तरफ बुलिश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है और ट्रेंड लाइन से सपोर्ट कंटिन्यू मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आज जो रेड कैंडल बनी है तो ये जो गिरावट है ना, ये गिरावट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। मतलब कि वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से क्या हम इसे एक पुलबैक समझें, मतलब कि गिरावट का क्या ये एक पुलबैक है, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे गिरने वाला है या फिर यहाँ से सपोर्ट मिला है तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इन्हीं सब बातों को इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं उसको हम समझते हैं 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है कि यहाँ पर ये गिरावट यहाँ से रुक रही है या फिर इस गिरावट की यह पुलबैक है, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे गिरेगा। क्योंकि इलेक्शन के टाइम में अभी भी काफ़ी समय है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर गिरावट आती है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का मतलब आप समझ सकते हैं। तो चलिए 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे समझ लेते हैं कि कल के दिन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए हैं 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और सबसे पहले मैं आपको कल का लेवल दिखा देता हूँ। कल हमने बात की थी कि 22,300 के ऊपर ही हम अपसाइड के लिए सोचेंगे, उसके बाद 22,360 का लेवल हमें मिलेगा। लेकिन 22,300 के लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया और यहीं से इसके अंदर अच्छी गिरावट आ गई। हालांकि सुबह के टाइम में हम बिजी थे, इसीलिए आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका अपडेट नहीं दे पाए। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर रेंज क्रिएट हो गया है। अब इस रेंज का मतलब क्या है, या तो अपसाइड निकलेगा तो अच्छी रैली दिखाएगा या फिर डाउन साइड निकलेगा तो भी अच्छी रैली हमें मिल सकती है। लेकिन कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा, लेवल्स नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लेवल्स अगर हमारे पास होते हैं तो ट्रेड करने में काफ़ी मज़ा आता है। अब सबसे पहले हम अप की बात कर लेते हैं। अप में 22,240 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर अगर आप नाप के देखेंगे तो ये रेंज आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम अपसाइड के लिए नहीं सोचेंगे और ये रेंज अगर ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद 22,360 का लेवल हमें मिल सकता है। लेवल नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके बहुत काम आएगा। उसके बाद अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में इस रेंज के ऊपर में आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि डाउन साइड का जो लेवल है वो 22,080 का है। मतलब आप ये मान के चलिए कि समथिंग ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है। ये जोन का ब्रेकडाउन हो जाएगा तब हमें नीचे की तरफ फिर से दोबारा निफ्टी 22,000 तक जाते हुए नज़र आ सकती है और वो लेवल अगर टूटता है तो 21,500 तक भी जा सकती है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये मोमेंट कल के दिन आपको सुबह सुबह ही देखने को मिल सकती है। लेकिन डिपेंड करेगा कि मार्केट ओपन कहाँ होता है, इसीलिए ये सारे लेवल्स आप अपने चार्ट के ऊपर में मार्क करके रख लीजिएगा ताकि आपको लेवल्स याद रहें और लेवल्स के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। वैसे लाइव मार्केट में फिर से मैं कल रहने की कोशिश करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी बिजी चल रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। फिलहाल निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स ये थे, इसको आप नोट करके रख लीजिए। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट मिल सकती है। फ्रेंड्स, फाइनली बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके सामने है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ भी एक जोन क्रिएट हुआ था, लेकिन जोन का ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन इस जोन को ब्रेकडाउन होने के बाद बड़ी गिरावट जो बियर्स हैं वो नहीं कर पाए हैं। मतलब मेरे हिसाब से जो यहाँ पर लगता है तो बियर्स पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म नहीं हो सकते क्योंकि ये शेयर मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ से रेंज का ब्रेकडाउन तो जरूर हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी मूव नहीं आ पाई है, मतलब कि बियर्स फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बात कर लेते हैं अप साइड की कि अप साइड में हमें क्या मूवमेंट मिल सकती है। तो सबसे पहले आप 47,800 के ऊपर में नजर रखिएगा। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि इसका ये टॉप जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक अप साइड के लिए हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें 48,000 तक की मूवमेंट मिलेगी और ये लेवल भी ब्रेक होता है तो 48,250 तक का लेवल भी हमें मिल सकता है। तो ये लेवल्स नोट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड की। तो डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 47,600। मतलब कि 47,600 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम डाउन साइड के लिए नहीं सोचेंगे, और ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो 47,500
तक ये गिरावट हमें नज़र आ सकती है और ये भी लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो 47,250 तक की लेवल हमें मिल सकती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको नोट कर लीजिए और नोट करके अपने चार्ट के ऊपर में प्लॉट कर लीजिए। बाकी अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे हम लाइव अपडेट देते रहते हैं क्योंकि मार्केट का ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग ही बताता है कि मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकती है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। आशा है सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में यस नो पक्का लिखिएगा ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियोस आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए क्योंकि आपके पास वीडियो अपलोड होने के साथ ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और सही टाइम से आप वीडियो को देख पाएंगे। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।